नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा में 24 घंटे में 3 वारदात, पुलिस कर रही तीनों मामलों की जांच। सिसाना में शराब के ठेके पर कैशियर को गोली मारी। खरखोदा बाईपास पर फल विक्रेता से पिस्तौल की नोक पर लूट। रोहना में युवक पर फायर, बाल बाल बचा। शराब ठेके के कैशियर को गोली मारी, 1.5 लाख रुपए लूटे। सिसाना गांव स्थित एक शराब के ठेके पर हथियारबंद बदमाशों ने पहुंचकर कैशियर को गोली मार दी और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस दौरान शराब ठेके के मालिक के बेटे को भी गोली का छर्रा लगा है। दोनों घायलों को जहां पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, वहीं वारदात को अंजाम देने के आरोपी ठेके के पूर्व कर्मी दुपेटा निवासी राजेश पर लगे हैं, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल खरखोदा पुलिस ने ठेके मालिक के बेटे अतुल की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिसाना निवासी अतुल का कहना है कि उसके पिता ने गांव में ही एक शराब का ठेका लिया हुआ है, जहां पर शुक्रवार की रात वह गया हुआ था। इसी दौरान दुबेटा निवासी राजेश, जो कि उनके ठेके पर पहले काम किया करता था, अपने 2 अन्य साथियों के साथ आ पहुंचा। उसके देखते ही देखते उसने पिस्तौल निकाल ली और ठेके में खड़े कैशियर अशरफी लाल से नकदी छीनने लगा। अतुल का कहना है कि उन दोनों ने इसका विरोध किया तो राजेश ने गोलियां चला दी, जिसमें अशरफी लाल को एक गोली कंधे पर जा लगी, जबकि उसके पैर में भी गोली का एक छर्रा जा लगा, जिसके बाद हमलावर उनसे 1.5 लाख रुपए की नकदी छीनकर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची खरखोदा पुलिस ने एफएसएल को बुलाकर सबूत जुटाए। वहीं घायल अतुल की शिकायत पर आरोपिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखोदा बाईपास पर पिस्तौल की नोक पर फल विक्रेता से पैसे छीनने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे आरोपी। खरखोदा शहर के बाईपास के खांडा चौक पर एक फल विक्रेता से शनिवार की शाम को मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 हथियारबंद बदमाश मारपीट कर उससे नकदी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित फल विक्रेता ने मामले की शिकायत 112 नंबर पर की है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश निवासी फल विक्रेता राजू का कहना है कि उसने बीते कई माह से पूर्व मंत्री कृष्णा गहलावत के खांडा मार्ग पर स्थित बाग को किराए पर लिया हुआ है। वहीं वह मंडी से भी फल खरीद कर लाता है, जिनका वह स्टॉल वह बाईपास पर ही खांडा चौक के ऊपर लगाता है। रोजाना की तरह शनिवार को भी वह अपना फलों का स्टॉल लगाए हुए था। उसने कुछ देर के लिए अपने भतीजे विवेक को ठैये पर बैठाया और बाग में चला गया। इसी बीच 4:45 बजे सोनीपत चौक बाईपास की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 युवक आए, जिनमें से एक ने उसके भतीजे पर पिस्तौल तान दी और दूसरे ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। वह कुछ कर पाता इससे पहले ही उन्होंने उसकी जेब से सारी नकदी निकाल ली और मौके से फरार हो गए। राजू का कहना है कि 2 बदमाश अपनी मोटरसाइकिल लेकर जिधर से आए थे उसकी तरफ भाग गए, जबकि एक शहर की तरफ भाग गया, जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत 112 नंबर पर की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ करने के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने में जुट गई है। बाइक पे 3 जने आए थे, 2 बाइक थी और एक बाइक पे वो चौराहे के पल्ली तरफ खड़ा था और 2 जने आए पिस्टन लगा करके 2-3 रैप्टे गुद्दी पे मारे और जितने पीछे थे सब निकाल करके ले गए। बाबू 9,620 रुपए का माल ला रहे थे जी, बिन गिने पैसे थे, जितने थे सब माल बिक लिया, बस 1-1.5 करेट माल बच रहा जी। कोई 13-14 हजार रुपए थे सब टोटल पैसे, जिसका अनुमान लग रहा है। तो थोड़ा सा बच रहा नहीं, बाकी सब बिक गया था, हम सारे पैसे बिना गिने थे सब ले गए। मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने एक युवक पर चलाई गोली, बाल बाल बचा युवक। खरखोदा रोहना गांव में मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने एक युवक पर गोली चला दी। रोहना निवासी साहिल ने बताया कि वह अपने दोस्त गौरव की बैठक में बैठा हुआ था। जब वह बैठक से बाहर आया तो सचिन, विपुल व मोहित बुलेट मोटरसाइकिल पर उसके पास आ गए। सचिन और विपुल ने उसे जान से मारने की धमकी देकर अपने हाथ में लिए हुए पिस्तौल से उसके ऊपर गोली चला दी, जिससे वह बाल बाल बच गया। इसके बाद सचिन ने अपने हाथ में लिए हुए पिस्तौल के बट उसके सिर में मारे। जब उसने शोर मचाया तो तीनों युवक बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वकील सुमित व अमित का किया 5 गांव की पंचायत ने स्वागत। जाट आरक्षण आंदोलन में दर्ज मुकदमे फ्री लड़े थे, सफलता मिलने पर किया गांव पहुंचकर सम्मान। कवाली गांव के वकील सुमित दहिया व अमित दहिया ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ खरखोदा में FIR दर्ज हुई थी, उनका केस फ्री में लड़ने का ऐलान किया था और कागजों की प्रिंटिंग के पैसे भी अपनी जेब से भरे थे। माननीय न्यायालय में खरखोदा में दर्ज FIR के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया।
जिसके बाद झरोटी गांव सहित 5 गांव के प्रतिनिधियों ने एडवोकेट सुमित दहिया व अमित दहिया को नोटों व फूलों की महिलाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक समिति खरखोदा के निवर्तमान चेयरमैन राजवीर दहिया ने कहा कि इस तरह समाज में एकता व भाईचारा बढ़ता है। ऐसी सोच रखने वालों का सम्मान समय समय पर होना चाहिए। इस मौके पर एडवोकेट सुमित दहिया ने कहा, समाज की लड़ाई लड़ने वालों के लिए उन्हें फ्री में केस लड़ा और उन्हें सफलता भी मिली है। सभी को बरी किया गया है। अगर किसी भी ग्रामीण को वकील की ज़रूरत है तो सरकारी योजना के मुताबिक वे उन्हें फ्री में वकील मुहैया करवा सकते हैं। फिर भी कोई विशेष केस हो और फीस जमा कराने में कोई असमर्थ है तो वे सच्चाई के लिए उनका फ्री केस लड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी को कोई जानकारी व सुझाव चाहिए तो वे कभी भी जान सकते हैं, वे फ्री में उपलब्ध करवाएं। उन्होंने चेयरमैन राजवीर दहिया व 5 गांव से आए प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। 2016 को सरकार ने जाट आरक्षण के दौरान बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो कि लोगों का भी ये कहना था और हमारा भी ये मानना था कि सरकार ने गलत तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए लोगों को परेशान करने के लिए। उसी कड़ी में एक मुकदमा नंबर 74/2016 का खरखोदा थाने में दर्ज किया गया था, जिसके तहत जरूठी गाँव के 8 लोगों को मुलजिम बनाया गया था, जिनमें से लेखराम, सुमित, ऋषि, बन्नी, वीरबान, महावीर, संदीप ठेकेदार, नरेश लंबरदार थे। उन सभी को या बाकी अन्य लोगों को भी जो इस तरीके के जो मुकदमों में फंसे थे, हमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप लोगों की कोई भी कानूनी सहायता होगी या मुकदमा लड़ा जाएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाएगा। और उसी बात को पूरा करते हुए हमने उनका पूरा मुकदमा लड़ा, देखा, पढ़ा, जांचा और कोर्ट में माननीय अदालत में सभी तथ्यों को जांच परख करते हुए न्याय को सबसे ऊपर मानते हुए माननीय अदालत ने 8 तारीख 7वां महीना 2022 को सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। और इसी के लिए हमारे जो गवांड के हैं, जरूठी गांव के हैं, मेरे घर आए और उन्होंने धन्यवाद दिया और मेरे को सम्मानित किया अपनी बात को पूरा रखते हुए। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का जो इस उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने कानून का जो गलत प्रयोग किया गया सरकार का, उससे नहीं डरते हुए उसका सामना किया और माननीय अदालत ने सारे पक्षों को देखकर उनको बरी कर दिया। मैं भविष्य में ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी गरीब या मजबूर इंसान को कभी भी कानून की किसी भी चीज़ की सहायता की जरूरत हो तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को वकील मुहैया कराती है। फिर भी अगर कोई समाज का किसी वजह से अगर लीगल सहायता नहीं ले पाता, वो संपर्क कर सकता किसी भी अपने वकील से। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।